पर अब हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। अरे हम लोग को सबसे ऊपर मिलती है एक बॉक्स जिसके अंदर हमारी एक्सेसरीज है, लाइक केबल, डोंगल और एक्सटेंशन, वो एनालॉग एक्सटेंशंस। और फिर अब है अंदर हमारा मेन चीज, द स्टार ऑफ दिस शो, हमारा कंट्रोलर। भाई कितने टाइम बाद मैं एक कंट्रोलर को हाथ में ले रहा हूँ। ये है इसके फोम ग्रिप्स, मतलब वो इसको सेफ रखने के लिए। अभी इसके काम नहीं है। भाई क्या है, एकदम मस्त भाई। ओ माय गॉड, कितने टाइम बाद मैं कंट्रोलर को हाथ में लिया हूँ। और देखिएगा इस, अगर आपको सही से दिख रहा है तो इसके जो आई है उसके अंदर लाइट है। तो उसको अगर अपन ऑन करेंगे, रुको ऑन में, मेरे को ऑन वाली कीज याद नहीं है गाइस इसकी, तो वो मैं भी पहले देखता हूँ। इसके अंदर गाइस हम लोग को मिलते हैं बैक पैडल्स 4, वो भी जो एकदम परफेक्टली उधर ही है जिधर मेरे फिंगर्स आएगी ग्रिप करने के बाद। और देखिए इसके अंदर जो ट्रिगर्स है वो अभी मैंने एकदम फुल्ली क्लोज पे रख रखा हूँ, पर अब मैं इसको अगर ऊपर करूंगा फुल तो एकदम देखिए हल्का से बंद हो गए। पर अब मैं इसको अगर मीडियम पे रखूंगा तो ये हाफ वे बंद हो गए। और हमारे पास यहाँ पे इसको ब्लूटूथ और रेडार रेडार में शिफ्ट करने के लिए बटन भी है, और वायर्ड में भी। और गाइस आप इसको वायर्ड, ब्लूटूथ और डोंगल तीनों के साथ आप यूज कर सकते हो। इसकी डोंगल छोटी सी है, वरना हर बार बहुत बड़ी बड़ी डोंगल्स आती है कंट्रोलर्स की, पर इसकी एकदम छोटी सी है। और मेन इसके साथ मिला है जो चीज एक्सेसरीज में अच्छी जो मुझे लगी, ये थंब ग्रिप्स। अगर आपको ये थोड़े छोटे लगते हैं मतलब हाइट में, और आपको लगता है कि थोड़ा आपको और प्रिसीजन चाहिए, तो आप इसको पुट ऑन कर सकते हो अपने इनके ऊपर, और फिर आपका ये एक्सटेंड हो जाएगा। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए यही हाइट मेरे को परफेक्ट लगती है, मेरे को इसी हाइट की आदत है। तो अब मैं आपको ये गेम में खेल के दिखाता हूँ। गाइस अब हम लोग ने कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया है। देखिए सारी की सारी कीज एकदम परफेक्टली दिख रही है। देखिए ये ट्रिगर्स है प्रेशर सेंसिटिव, तो एकदम परफेक्टली बता रहे कि ये कितना क्लिक हो रहे हैं। और फिर अब अगर मैं इनको देखो फुल कर दूं, फुल एकदम ऐसे ट्यूब, तब देखिए ये एकदम हल्के से ही दबने पे फुल दिखा रहे कि 100% हाँ क्लिक हो रहा है। और फिर मैं तो इनको भी ऐसे ही यूज करूँगा क्योंकि मैं ज्यादा वो नहीं खेलता पीवी शूटर्स गेम्स। और देखिए एनालॉग्स भी एकदम अच्छे से काम कर रही है। और मेन जो आपको चीज दिखानी है, रंबल। देखिए मैं आपको सुनाने का ट्राई करता हूँ। अगर मैं इधर रखूँ माइक, आप लोगों को सुनाई देगा दोनों मोटर्स की रंबल, बहुत सही है। और देखिए जो मैं बात कर रहा था, ड्रैगन के आई में है वो लाइट, तो एकदम परफेक्टली सिंक्ड है। अब मैं आपको गेम चालू करके दिखाता हूँ। हम लोग ने PCSX2 इमुलेटर में गॉड ऑफ वॉर डाल ली है। अब हम लोग खेलेंगे। गॉड ब्रा, देख रहे हो गाइस, फुल चल रही है अपनी गेम। कंट्रोलर एकदम सिंक्ड है, पर मैप करना पड़ा मुझे क्योंकि ये प्री मैप नहीं था, तो मैंने कर दिया। अब सही चल रहा है सब एकदम जबरदस्त। तो गाइस देखिए अब हमारी गेम चल रही है। देखिए एकदम परफेक्टली हर बटन अपने हिसाब से सही से काम कर रहा है। गॉड ऑफ वॉर फुल एकदम मेरी फेवरेट गेम है। अगर आपको मैंने अभी तक कभी बताया नहीं है तो बता देता हूँ, गॉड ऑफ वॉर मेरी फेवरेट गेम है। इसके अंदर तो भाई मैंने गॉड ऑफ वॉर 2 पूरी खेल रखी है। 1 मैं खेल नहीं पाया कभी, पर अब मैं खेलूंगा भाई। मैं अभी इसके अंदर HD टेक्सचर वगैरह भी डालूंगा। अभी तो मैंने बस स्केल कर रखा है और नॉर्मल बातचीत है। और गाइस अगर आपको पता नहीं है, मैं जब छोटा बच्चा था ना, तब मैं थोड़ा नूब सा बनता था। मैं इतना प्रो पैदा नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। तो फिर जब बॉस वगैरह आते थे, या फिर वो होते हैं ना बटन स्मैश सीक्वेंस, जिसमें तुम एक ही बटन को दबाना पड़ता है, मेरे को मेरे पापा की मदद लेनी पड़ती थी, मुझसे नहीं हो पाता था। खासकर वो जब पहली बार तुम लोग को नागिन मिलती है ना गॉड ऑफ वॉर 2 में, तब वाला जो एक है ना, वो बहुत हार्ड है। वो मैं आज तक नहीं कर पाया, समझ रहे हो। अब तो मैं कर ही लूंगा, पर तब मैं छोटा बच्चा था, तब नहीं कर पाया। पर अब आराम से हो जाएगा मुझसे। तो गाइस ऐसा है, अब मैं आपको एक गेंशिन खेल के दिखाता हूँ। अगर आपके पास ये कंट्रोलर है और आप मेनली स्टीम गेम्स खेलते हो ना, आपको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि स्टीम का जो सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक कंट्रोल डिटेक्टर करके कुछ है, वो सारे कंट्रोलर को खुद ही डिटेक्ट कर लेता है और खुद ही सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर देता है, कंट्रोल सेट कर देता है। पर अगर आप मेरी तरह PCSX2 इमुलेटर
एपिक गेम्स ये सब यूज करते हो तो आपको थोड़ा खुद से मैनुअली करना पड़ेगा एक बार, पर फिर आगे से खुद ब खुद हो जाता है। पर स्टीम का एकदम सपोर्ट सही है, स्टीम पे कंट्रोलर एकदम। तो गाइस देखिए अब हमारा कंट्रोलर एकदम परफेक्टली चल रहा है। ये तो स्टीम की गेम है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली मैप हुआ है सब कुछ। तो अब मैं अगर आपको कोई वेपन निकाल कर दिखाऊं, जैसे कि समझो पिस्टल, तभी देखना मैं इधर अभी दबाऊंगा ट्रिगर और फिर वहां पर कैरेक्टर गोली चलाएगा। तो इसको एकदम वो करते, मैंने बस छुआ देखो और उधर गया। इतना परफेक्टली वो है, क्या बोलते हैं, सिंक में। और फिर अपना सब कुछ मूवेबिलिटी भी एकदम अच्छी है। मेरे को तो सच बताओ जीटीए ना खेलने का तो कंट्रोलर पे ही खेलने में मजा है, कीबोर्ड माउस में है पर मेरे को आदत हमेशा से कंट्रोलर की है। और फिर देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी एक बैक बटन को भी मैप किया है, तो अगर मैं यहाँ पे बी दबाऊंगा तो देखिए वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, ये कौन सा होता है, सिनेमैटिक व्यू ऑन हो रहा है। मैं इधर दबा रहा हूँ बी और द सिनेमैटिक व्यू ऑन हो रहा है। तो आप ऐसे ही इन सब बैक बटन को अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैं मेनली अभी इससे रेट्रो गेम्स खेलूंगा, अभी न्यू वाली तो मैं इतनी खेलूंगा नहीं। अरे ट्रैवर के साथ बुरा कर दिया। तो गाइस यही था हमारा कंट्रोलर का रिव्यू। ये है हमारा Power of Battle Dragon कंट्रोलर, इसके अंदर सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा कंट्रोलर है। आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं।